चलिए, आप सभी का स्वागत है। गुड इवनिंग सभी का। आपका अपना परिवार नव भारत क्लासेज में एक बार फिर से स्वागत है। हम लोग बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। आज का क्वेश्चन क्या है देखिए, ठीक है। आपका क्वेश्चन क्या है, तेजी से पढ़िए और इसका आंसर दीजिए आप लोग। क्वेश्चन नंबर 1 देखिए क्या कह रहा है। सूची 1 को सूची 2 के साथ सम्मिलित करें और नीचे दिए गए कूटों में सही उत्तर का चयन कीजिए। सही उत्तर का चयन कीजिए। तेजी से आप लोग कमेंट करके इसका आंसर बताइए, इसका आंसर क्या होगा। तेजी से आप लोग कमेंट करके इसका जवाब दीजिए। और जितना भी सारा क्वेश्चन इस पे किया जाएगा वो सब प्रीवियस ईयर के हिसाब से ही क्वेश्चन इस पे लाया हो। आपके एग्जाम के लिए एकदम वीवीआई क्वेश्चन सारा है, सारा टॉपिक कवर करते चलिएगा, ठीक है। चलिए तेजी से आप लोग इसका जवाब दीजिए। ऑप्शन ए, एक ए में देखिए क्या लिखा हुआ है, गौतम बुद्ध वन्य जीव अभ्यारण्य। ये कहाँ पे है? भीम बांध वन्य जीव कहाँ पे है? वाल्मीकि कहाँ पे है? उदयपुर अभ्यारण्य कहाँ पे है? तेजी से इसका मिलान करें। कहाँ पे है? सबसे पहले आप लोग वाल्मीकि जानते होंगे। वाल्मीकि कहाँ है? पश्चिम चंपारण में। वाल्मीकि कहाँ है? पश्चिम चंपारण। गौतम बुद्ध कहाँ पे? गया में है। कोई दिक्कत? भीम बांध कहाँ पे? मुंगेर में है। और उदयपुर अभ्यारण्य कहाँ पे? बेतिया में। उदयपुर अभ्यारण्य कहाँ पे है? बेतिया में। किन्हीं को कोई दिक्कत? क्या आंसर होगा? तेजी से आप लोग मिलाइए इसका। एक का चार, एक का चार किस में है? बी नंबर। एक का चार बी और डी दोनों में है। भीम बांध किस में है? दो। बी का तीन, बी का तीन, बी का तीन इसमें डी में भी है। वाल्मीकि नगर वन्य जीव अभ्यारण्य कहाँ पे है? दो में। तो मेरा राइट आंसर क्या हो जाएगा? बी मेरा राइट आंसर हो जाएगा। किन्हीं को कोई दिक्कत इस क्वेश्चन में? तेजी से कमेंट करें। अगर कल के क्लास में भी किन्हीं को कोई दिक्कत है तो कमेंट कर सकते हैं, पूछ सकते हैं, ठीक है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर दिख रहा होगा, क्वेश्चन नंबर 2। क्या लिखा हुआ? तेजी से पढ़िए और इसका जवाब दीजिए। तेजी से पढ़ के इसका जवाब दीजिए। क्या है? किसने अपनी राजधानी मुर्शिदाबाद से मुंगेर स्थानांतरित की थी? किसने अपनी राजधानी मुर्शिदाबाद से मुंगेर स्थापित की थी? कई बार पूछ चुका है, बीपीएससी पूछ चुका है, बिहार दरोगा, बीएसएससी, सारा एग्जाम आपके एग्जाम में ये क्वेश्चन आता है। समझ गए? इसका क्या आंसर हो जाएगा? मीर कासिम हो जाएगा। मीर कासिम जो क्या किया था? राजधानी मुर्शिदाबाद से मुंगेर स्थापित किया। कोई दिक्कत? अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन देखिए क्या कर रहा है। कथन और कारक से क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा जाता है। कथन और कारक से आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है। कोई दिक्कत? अभी करंट में इसी टाइप से क्वेश्चन, और ये पूछा हुआ क्वेश्चन है। यूपी पीसीएस प्री 2024 में ये क्वेश्चन पूछा गया है। यूपी पीसीएस 2024 में ये क्वेश्चन पूछा गया है। इनको कोई दिक्कत? इसका आप लोग तेजी से पढ़ के जवाब दीजिए। कथन 1 में देखिए क्या कह रहा है। किसी भी राज्य क्षेत्र सीमा नाम उसकी सहमति के बिना, सॉरी, कथन ए में कह रहा है, कथन एक मेरा ये है, भारत संघ नहीं है। भारत संघ नहीं है। क्या ये मेरा स्टेटमेंट सही है? कारक में क्या कह रहा है कि किसी भी राज्य का क्षेत्र सीमा नाम उसकी सहमति के बिना परिवर्तित करने की शक्ति संघीय संसद को प्राप्त है। क्या भारत में ऐसा है कोई भी राज्य, नया राज्य या क्षेत्र में सीमा, जो राज्य है उसकी सीमा में परिवर्तन करने का अधिकार किसके पास है? किसके पास है? संसद के पास है। क्या ये मेरा स्टेटमेंट सही है? स्टेटमेंट 2 मेरा सही है, ठीक है। नीचे दिए गए कूट का प्रयोग करते हुए सही उत्तर का चयन कीजिए। तेजी से आप लोग इसका आंसर दीजिए, कौन सा मेरा सही है। ऑप्शन नंबर ए को ध्यान से पढ़िए क्या कह रहा है। ऑप्शन नंबर ए कह रहा है ए तथा बी दोनों सही है और ए आर की सही व्याख्या करती है। क्या स्टेटमेंट ए और आर दोनों मेरा सही है? नहीं। पहला क्या है? पहला मेरा गलत है। दूसरा देखिए बी नंबर ऑप्शन क्या कहता है, ए और बी, ए तथा आर दोनों सही है और आर ए की सही व्याख्या नहीं करता। ऐसा कोई बात नहीं है, मेरा स्टेटमेंट ए गलत है। कोई दिक्कत? 3 नंबर देखिए क्या कह रहा है, ए सही है किंतु आर गलत है। ऐसा तो है नहीं, आर मेरा सही है और ए मेरा गलत है। इसमें दिया हुआ ऑप्शन नंबर डी मेरा राइट आंसर हो जाएगा कि ए गलत है किंतु आर मेरा सही है। कोई दिक्कत? नहीं दिक्कत। देखिए
अनुच्छेद 1 में कहता है, अनुच्छेद 1 में कहता है कि भारत राज्यों का संघ है। भारत क्या है? राज्यों का संघ है। भारत राज्यों का संघ है। कोई दिक्कत? नहीं दिक्कत ना। दूसरा में क्या कहता है? तेजी से आप लोग इसका जवाब दीजिए। दूसरा में अनुच्छेद में क्या कहता है? कि नए राज्य का प्रवेश की स्थापना। अनुच्छेद 2 क्या कहता है? अनुच्छेद 2 नए राज्य का प्रवेश। कोई दिक्कत? और तीसरा अनुच्छेद, अनुच्छेद 3 क्या कहता है? अनुच्छेद 3 क्या कहता है? कि किसी भी राज्य का क्षेत्र सीमा उसकी सहमति, यानी जो भी चीज है वह किसके द्वारा शक्ति? संघीय संसद के द्वारा किया जाता। कोई दिक्कत? अनुच्छेद 3 मेरा यही कहता है। बढ़े अगले क्वेश्चन की ओर, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? डी मेरा राइट आंसर। ये आपके एग्जाम में पूछा हुआ था 2024। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि राष्ट्रपति, क्वेश्चन नंबर 4 को ध्यान से पढ़िए। क्वेश्चन नंबर 4 को ध्यान से पढ़िए और तेजी से आप लोग इसका जवाब दीजिए। तेजी से आप लोग कमेंट करके जवाब दीजिए इसका आंसर क्या होगा। आपके एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन। राष्ट्रपति की अध्यादेश निर्गत करने की शक्ति प्रेरित है, किससे है प्रेरित? इस पे हम लोग चर्चा करेंगे। तेजी से इसका जवाब दीजिए, तेजी से इसका जवाब दीजिए। उन्नीस को मार्ले, क्या कहते हैं इसको? 1919 को मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड कहते हैं। 1919 को क्या कहते हैं? मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड भी कहा जाता है। 1919 जो अधिनियम आया था, इस अधिनियम के द्वारा प्रांतों में द्वैध शासन लागू किया गया था। मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड किसको कहते हैं? 1919 को कहते हैं। यह अधिनियम यह अधिनियम 1921 में लागू हुआ था। कब लागू हुआ था? 1921 में लागू हुआ था। किन्हीं को कोई दिक्कत? राष्ट्रपति का अध्यादेश, अध्यादेश की चर्चा हमारे संविधान अनुच्छेद 123 में है। अध्यादेश, अध्यादेश अनुच्छेद कितना में? 123 में। किन्हीं को कोई दिक्कत? किसका अध्यादेश? राष्ट्रपति का, राष्ट्रपति का अध्यादेश। राष्ट्रपति अध्यादेश कितना में? 123 में। किन्हीं को कोई दिक्कत? नहीं दिक्कत। आइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? भारत सरकार अधिनियम 1935 के द्वारा, भारत सरकार अधिनियम 1935 के द्वारा किया गया। 1919 को हम लोग क्या कहते हैं? मार्ले मिंटो सुधार के नाम से भी जाना जाता है। मार्ले मिंटो सुधार के नाम से किसे जानते हैं? 1919 को जानते हैं। किन्हीं को कोई दिक्कत? लिखते जाइए। परंतु किन्हीं को कोई दिक्कत नहीं ना? 1919 के द्वारा महिलाओं को पहली बार मतदान करने का, महिलाओं को मतदान का अधिकार, मतदान का अधिकार मैं आपके एग्जाम में क्वेश्चन ये पूछता है कि महिलाओं का अधिकार, वोट देने का अधिकार कब मिला था? 1919 के द्वारा। कोई दिक्कत?
1919 अधिनियम पारित कब हुआ था? 1921 में पारित हुआ था। फिर आपसे क्वेश्चन पूछेगा प्रांतों में द्वैध शासन कब लागू किया गया? 1919 के द्वारा। कोई दिक्कत? मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड किसको कहते हैं? 1919 अधिनियम को ही कहते हैं। 1909 को क्या बोलते हैं? मार्ले मिंटो सुधार। मार्ले मिंटो सुधार किसको बोलते हैं? 1909 को बोलते हैं। कोई दिक्कत? और आपके एग्जाम में ये पूछेगा कि हमारे संविधान में सबसे ज्यादा शब्द कहां से लिए गए हैं? 1935 से लिए। भारत परिषद अधिनियम 1935 से लिया गया। भारत परिषद अधिनियम 1935 से लिया। किन्हीं को कोई दिक्कत? चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा बीएसएससी में पूछा गया ये क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 5 को ध्यान से पढ़िए और तेजी से इसका जवाब दीजिए। क्वेश्चन नंबर 5 को ध्यान से पढ़िए और इसका प्यार से आंसर लगाइए। आंसर क्या हो जाएगा? कह रहा कि किस संविधान संशोधन के द्वारा दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र की दर्जा मिला? राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र की दर्जा कब मिला था? कब मिला था? तेजी से इसका जवाब दीजिए। कब मिला था? 69 वे संविधान संशोधन के द्वारा किया गया था। 69 संविधान संशोधन के द्वारा किया गया था। कोई दिक्कत? राजधानी घोषित कब किया गया था? 69 69वें संविधान संशोधन के द्वारा किया गया था। किन्हीं को कोई दिक्कत? 61वें संविधान संशोधन के द्वारा, इस संविधान संशोधन के द्वारा मतदाता, इस संविधान संशोधन के द्वारा मतदान की उम्र 21 से हटाकर 18 वर्ष किया गया। 18 वर्ष किया गया। आपके एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चन पूछेगा कि मतदाता की उम्र 21 से घटाकर 18 किस संविधान संशोधन के द्वारा? किस संविधान संशोधन? 61वें संविधान संशोधन के द्वारा किया गया। कोई दिक्कत? 35वें संविधान संशोधन के द्वारा सिक्किम राज्य को भारत का सहायक राज्य के रूप में दर्जा मिला। 35वें संविधान संशोधन के द्वारा सिक्किम को भारत का सह राज्य का दर्जा मिला। कोई दिक्कत? नहीं दिक्कत। 36वें संविधान संशोधन के द्वारा क्या किया गया था? सिक्किम को 22वें राज्य की दर्जा मिला था। सिक्किम को 22वें राज्य की दर्जा मिला था। सिक्किम को 22वें राज्य की दर्जा मिला था। 22वें राज्य की दर्जा मिला था। कोई दिक्कत? 36वें संविधान संशोधन के द्वारा 22वें राज्य का दर्जा सिक्किम को मिला था। किन्हीं को कोई दिक्कत नहीं ना? चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? तेजी से इसका जवाब दीजिए। क्वेश्चन नंबर 6 को ध्यान से पढ़िए और इसका तेजी से जवाब दीजिए। क्या कह रहा कि भारतीय गणराज्य के संविधान में कौन सा अनुच्छेद व्यक्ति एवं प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता संरक्षण से संबंधित है? यह बिहार दरोगा 1275 में पूछा हुआ था। 1275 में, ये पूरा मेंशन नहीं किया हुआ था। किसमें पूछा गया था? 1275 में ये पूछा गया बिहार दरोगा का। बताइए इसका तेजी से आंसर क्या हो जाएगा? क्या आंसर मेरा हो जाएगा? प्राणदेही की स्वतंत्रता या क्या मूल अधिकार है? मूल अधिकार। या किस अनुच्छेद में? अनुच्छेद 21 में। प्राणदेही की स्वतंत्रता किसमें? अनुच्छेद 21 में। किन्हीं को कोई दिक्कत? नहीं दिक्कत। अनुच्छेद 32 क्या कहता है? राष्ट्रपति का क्षमादान। इसमें क्या है? इसमें राष्ट्रपति का क्षमादान। कोई दिक्कत? अनुच्छेद 40 में क्या है? पंचायत का गठन। कोई दिक्कत? अनुच्छेद 21 हो गया। इसमें क्या है? संसद की चर्चा है। क्या है? संसद।
संसद की चर्चा। हमको लगता है यहां तक किन्हीं को कोई दिक्कत नहीं होता होगा, यहां तक समझने में किन्हीं को कोई दिक्कत? तेजी से आप लोग बताएं, यहां तक किन्हीं को कोई दिक्कत समझने में? नहीं दिक्कत, नहीं ना दिक्कत। आइए अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन 7, क्वेश्चन नंबर 7 को ध्यान से पढ़िए, क्या कह रहा है, तेजी से इसका जवाब दीजिए। तेजी से उसका जवाब दीजिए, क्या बोल रहा है, तेजी से। चलिए, राष्ट्रपति पर महाभियोग का आरोप संसद के किस सदन के द्वारा लगाया जाता है? राष्ट्रपति पर महाभियोग का जो प्रक्रिया है संसद के किस सदन के द्वारा लगाया जाता है? सबसे पहले ये जानिए महाभियोग क्या होता है। राष्ट्रपति को महाभियोग के द्वारा ही हटाया जाता है, राष्ट्रपति को महाभियोग के द्वारा ही हटाया जाता है। महाभियोग की चर्चा, इसकी चर्चा हमारे संविधान के अनुच्छेद 61 में है। हमारे संविधान के अनुच्छेद कितना में? 61 में, 61। कोई दिक्कत? महाभियोग की प्रक्रिया हमारे संविधान में कहां से लिया गया? महाभियोग की प्रक्रिया हमारे संविधान में यूएसए के संविधान से लिया गया। कहां से लिया गया? यूएसए के संविधान से लिया गया है। यह हमारे संविधान में यूएसए से लिया गया है, यूएसए से लिया गया है। किन्हीं को कोई दिक्कत? आशा और उम्मीद करते हैं कि आप लोग अच्छे से समझ रहे होंगे, किन्हीं को कोई दिक्कत नहीं ना? अब देखिए, लोकसभा से लिया गया या राज्यसभा से लिया गया? लोकसभा से लिया गया या राज्यसभा? ऑप्शन ए पढ़िए लोकसभा से, ऑप्शन बी पढ़िए राज्यसभा से, ऑप्शन सी पढ़िए संसद के किसी भी सदन के द्वारा, उपयुक्त में से डी को पढ़िए उपयुक्त में से किसी के द्वारा नहीं। क्या आंसर हो जाएगा? महाभियोग की प्रक्रिया संसद के किस सदन से लिया जाता है, किसके द्वारा लगाया जाता है? तेजी से इसका जवाब दीजिए, तेजी से इसका जवाब दीजिए, क्या हो जाएगा आंसर? मेरा सी मेरा राइट आंसर हो जाएगा। संसद के किसी भी सदन के द्वारा लगाया जा सकता है, संसद के किसी भी सदन के द्वारा लगाया जा सकता है। किन्हीं को कोई दिक्कत? आइए, एक मैसेज आया है, उसको पढ़ देते हैं, सुना देते हैं, सुन लीजिए आप लोग। परिंदों पे पहुंचने से इनकार किसे है? परिंदों पे पहुंचने से इनकार किसे है, लेकिन तूफानों से लड़ने का मजा कुछ और है। कहते हैं किस्मत खुदा लिखते हैं, कहते हैं लोग किस्मत खुदा लिखते हैं, लेकिन उसे मिटाकर खुद गढ़ने का मजा ही कुछ और है। उसे खुद से गढ़ने का मजा ही कुछ और है। कोई दिक्कत? चलिए समझ गए। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़िए। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? चलिए अगला क्वेश्चन बीपीएससी 2023 का पूछा हुआ क्वेश्चन, बीपीएससी 2023 का पूछा हुआ क्वेश्चन कि भारत के राष्ट्रपति को उसके पद से हटाया जा सकता है, हटाया जा सकता है, किसके द्वारा हटाया जा सकता है? तेजी से आप लोग इसका जवाब दीजिए। राष्ट्रपति का पद, राष्ट्रपति का पद कहां से आया? तेजी से, ब्रिटेन के संविधान से, ब्रिटेन के संविधान से, संविधान से। किन्हीं को कोई दिक्कत? ब्रिटेन के संविधान से संसदीय प्रणाली ही आया, संसदीय प्रणाली ही आया, संसदीय प्रणाली।
संसदीय प्रणाली। प्रणाली संसदीय प्रणाली के अंतर्गत क्या क्या आता है, जरा उसको आप लोग देख लीजिए। संसदीय प्रणाली के अंतर्गत आता है राष्ट्रपति, राष्ट्रपति। उसके बाद क्या होता है, राज्यसभा और लोकसभा। लोकसभा इन्हीं को कोई दिक्कत, ये सब कहां से, संसद ब्रिटेन के संविधान से लिया गया। आपके एग्जाम में पूछेगा कि लोकसभा का पद कहां से आया, राज्यसभा का कहां से आया, कहां से लिया गया, ब्रिटेन के संविधान। राष्ट्रपति का पद हमारे संविधान अनुच्छेद 52 में है। राष्ट्रपति का पद अनुच्छेद अनुच्छेद 52 में पद। कोई दिक्कत, इसमें क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए को ध्यान से पढ़िए। भारत के प्रधानमंत्री के द्वारा हटाया जा रहा है, ये पूछ रहा है। लोकसभा के द्वारा, भारत के मुख्य न्यायाधीश के द्वारा, भारत के मुख्य न्यायाधीश, कौन सा आंसर होगा, तेजी से आप लोग इसका जवाब दें। क्या हो जाएगा, भारत के संसद के द्वारा। राष्ट्रपति को हटाया किसके द्वारा जाता है, भारत के संसद के द्वारा राष्ट्रपति को हटाया जाता है। किन्हीं को कोई दिक्कत यहां तक, राष्ट्रपति को किसके द्वारा हटाया जाता है, भारत के संसद के द्वारा। ठीक है, बढ़े अगले क्वेश्चन की ओर। चलिए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर क्या कह रहा है, सुम्मिलित कीजिए। क्वेश्चन नंबर 9 को पढ़िए और तेजी से इसका आंसर दीजिए। क्वेश्चन नंबर 9 को तेजी से पढ़िए और प्यार से इसका आंसर लगाइए। अर्थर्ववेद में किसकी चर्चा है, ऋग्वेद में किसकी चर्चा है, ये पूछ रहा है। यजुर्वेद में किसकी चर्चा है और सामवेद में किसकी चर्चा है। ऋग्वेद में किसकी चर्चा है, ईश्वर की महिमा की चर्चा, कोई दिक्कत। सामवेद में किसकी चर्चा है, संगीत की चर्चा, कोई दिक्कत नहीं ना। अर्थर्ववेद में जादू टोना की चर्चा, औषधि से संबंधित, मतलब जादू टोना से संबंधित किस कौन सा है, वेद है, अर्थर्ववेद। यजुर्वेद युद्ध से, बलिदान से संबंधित है। किन्हीं को कोई दिक्कत, ऑप्शन को मिलाइए तेजी से। पहला का 3 किसमें है, ए ऑप्शन और डी ऑप्शन दोनों में। सामवेद यानी 4 2 में दिया हुआ है, तो राइट आंसर मेरा ए हो जाएगा, कोई दिक्कत। ऋग्वेद यानी बी का 1, कोई दिक्कत नहीं ना, सही है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं तेजी से। अब इधर लिखा हुआ है, इधर वेद लिखा हुआ, यह उस वेद का ब्राह्मण ग्रंथ लिखा हुआ। कौन वेद का कौन सा ब्राह्मण ग्रंथ है, तेजी से आप लोग इसका जवाब दीजिए। कौन सा वेद का कौन सा ब्राह्मण ग्रंथ है, तेजी से आप लोग इसका जवाब दीजिए। समझ गए, ये क्या है, ब्राह्मण ग्रंथ लिखा हुआ। किन्हीं को कोई दिक्कत नहीं ना। आशा और उम्मीद करते हैं कि आप लोग को किसी प्रकार का दिक्कत नहीं होता होगा। दिक्कत हो थोड़ा भी आप कमेंट करके हमसे पूछ सकते हैं। तेजी से क्वेश्चन नंबर 10 का तेजी से जवाब दीजिए। क्वेश्चन नंबर 10 का तेजी से आप लोग जवाब दीजिए। क्या मेरा आंसर होगा, क्या मेरा आंसर होगा। ऋग्वेद का कौन सा ब्राह्मण ग्रंथ है, ऐतरेय ब्राह्मण ग्रंथ ऋग्वेद का, कोई दिक्कत। ऋग्वेद का कौन सा ब्राह्मण ग्रंथ है, ऐतरेय ब्राह्मण ग्रंथ है। सामवेद का कौन है, पंचवीस और षडवीस, किसका, सामवेद का। अर्थर्ववेद का कौन सा है, गोपथ, अर्थर्ववेद का है। यजुर्वेद का शतपथ ब्राह्मण ग्रंथ, शतपथ ब्राह्मण ग्रंथ किसका है, शतपथ ब्राह्मण ग्रंथ किसका है, यजुर्वेद का। किन्हीं को कोई दिक्कत नहीं ना। हम बढ़े अगले क्वेश्चन की ओर। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन बीपीएससी प्री 68वां में पूछा हुआ क्वेश्चन है। अशोक के शिलालेख में प्रयुक्त भाषा कौन सा, प्रयुक्त भाषा कौन सा, ये क्वेश्चन पूछा। कौन सा भाषा है, तेजी से इसका जवाब दीजिए। 11 नंबर क्वेश्चन का तेजी से आप लोग इसका जवाब दीजिए। कौन सा भाषा, प्रकृत भाषा, कौन सा, प्रकृत भाषा। पाली भाषा, बौद्ध धर्म की भाषा पाली है। बौद्ध धर्म की भाषा क्या है, पाली है। जैन धर्म की भाषा क्या है, अर्धमगी या प्रकृत भाषा। किन्हीं को कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा। इसी से फिर एक और क्वेश्चन बनता है कि अशोक के शिलालेख को सर्वप्रथम किसने पढ़ा था। अशोक के
शिलालेख को सर्वप्रथम जेम्स प्रिंसेप प्रिंसेप पढ़ा था। कोई दिक्कत? किसने पढ़ा था? जेम्स प्रिंसेप के द्वारा पढ़ा गया था। किन्हीं को कोई दिक्कत? अशोक के शिलालेख को सर्वप्रथम किसके द्वारा पढ़ा गया? जेम्स प्रिंसेप के द्वारा पढ़ा गया। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अपने शिलालेखों में अशोक सामान्यतः किस नाम से जाना जाता है? ये बीपीएससी 65 में पूछा हुआ क्वेश्चन, ये बीपीएससी 65 में पूछा हुआ क्वेश्चन। तेजी से आप लोग इसका जवाब दीजिए। 12 नंबर क्वेश्चन को तेजी से आप लोग जवाब दीजिए और प्यार से इसका आंसर लगाइए। क्या आंसर हो जाएगा? क्या इसका आंसर होगा? ऑप्शन ए प्रियदर्शी, ऑप्शन नंबर धर्म कीर्ति, ऑप्शन नंबर डी धर्मदेव चक्रवर्ती। क्या मेरा राइट आंसर होगा? राइट आंसर मेरा ए हो जाएगा, प्रियदर्शी। अशोक अपने शिलालेखों में किस नाम से जाना जाता था? प्रियदर्शी के नाम से जाने जाते थे। किन्हीं को कोई दिक्कत? चलिए बढ़ते अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन क्या करा? प्राचीन भारत का नेपोलियन, प्राचीन भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है? प्राचीन भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है? तेजी से आप लोग इसका जवाब दीजिए। प्राचीन भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है? प्राचीन भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है? समुद्रगुप्त को प्राचीन भारत का नेपोलियन कहा जाता है। किन्हीं को कोई दिक्कत? चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगले क्वेश्चन यूपी पीसीएस 2024 का पूछा हुआ क्वेश्चन, यूपी पीसीएस 2024 का पूछा हुआ क्वेश्चन। इस क्वेश्चन को तेजी से आप लोग इसका जवाब दीजिए, इसका तेजी से आप लोग जवाब दीजिए। किन्हीं को कोई दिक्कत? नहीं दिक्कत ना? आइए पढ़िए, इसको ध्यान से पढ़िए। 14 नंबर क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए। सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित कीजिए तथा सूची के नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन कीजिए। दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन कीजिए। यह यूपी पीसीएस 2024 का पूछा हुआ क्वेश्चन। इधर दर्शन लिखा हुआ, इधर प्रवर्तक लिखा हुआ। कौन सा दर्शन कौन से प्रवर्तक दिए थे, इसके बारे में आपसे पूछ रहा है। न्याय दर्शन किसने दिया था? न्याय दर्शन गौतम मुनि के द्वारा दिया गया था। न्याय दर्शन किसके द्वारा? गौतम मुनि के द्वारा दिया गया था। उसके बाद योग दर्शन किसके द्वारा? पतंजलि के द्वारा। न्याय दर्शन गौतम मुनि, योग दर्शन, न्याय दर्शन गौतम मुनि, योग दर्शन पतंजलि के द्वारा। शंख दर्शन कपिल मुनि ने शंख बजाया, कपिल मुनि ने शंख बजाया। क्या मेरा आंसर हो जाएगा? पूर्व मीमांसा जैमिनिया। और इसमें रहेगा कि उत्तर मीमांसा कौन सा हो जाएगा? वादरायण। उत्तर मीमांसा वादरायण, पूर्व मीमांसा जैमिनी के द्वारा। किसके द्वारा? जैमिनी। देख लीजिए आपका कौन सा राइट आंसर है, देख लीजिए कौन सा आपका राइट आंसर है तेजी से। किन्हीं को कोई दिक्कत? नहीं दिक्कत। आइए एक का एक, किसमें? एक का एक, दो का दो। राइट आंसर मेरा बी हो जाएगा। राइट आंसर क्या हो जाएगा मेरा? बी मेरा राइट आंसर हो जाएगा। किन्हीं को कोई दिक्कत? नहीं ना? अगले क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन देखिए क्या कर रहा है। 15 नंबर क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए और प्यार से इसका आंसर लगाइए। 15 नंबर क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए और इसका प्यार से आंसर दीजिए। निम्न में से सिख गुरु ने खालसा पंथ की स्थापना किया था। क्या पूछ रहा है? खालसा पंथ की स्थापना किसके द्वारा? खालसा पंथ की स्थापना किसके द्वारा किया गया? खालसा पंथ की स्थापना किसके द्वारा किया गया? किसके द्वारा किया गया था? खालसा पंथ की स्थापना गुरु तेग बहादुर के द्वारा किया गया था। खालसा पंथ की स्थापना किसके द्वारा? गुरु तेग बहादुर के द्वारा किया गया था। किन्हीं को कोई दिक्कत? फिर इससे आता तेग बहादुर सिख धर्म के 9वें गुरु थे। सिख धर्म के 9वें गुरु, सिख धर्म के 9वें गुरु। सिख धर्म के 9वें गुरु थे। इनकी फांसी इनको औरंग
जेब, इनको औरंगजेब के द्वारा फांसी दिया गया, औरंगजेब के द्वारा फांसी दिया गया। किन्हीं को कोई दिक्कत? फिर पूछता, अर्जुन देव, गुरु अर्जुन देव सिख धर्म के पचवें गुरु थे, जहांगीर के द्वारा इनको फांसी दिया। किनके द्वारा? जहांगीर के द्वारा इनको फांसी दिया। ये गुरु नानक जो थे क्या थे? सिख धर्म के संस्थापक। गुरु नानक क्या थे? सिख धर्म के संस्थापक। किन्हीं को कोई दिक्कत? नहीं दिक्कत ना? चलिए अगले क्वेश्चन की ओर। किस वायसराय की हत्या उनके कार्यकाल में हुई थी? कार्यकाल में किसकी हत्या हुई थी इसके बारे में किसका? लॉर्ड मियो को, लॉर्ड मियो का हत्या कार्यकाल के दौरान ही किया गया। कर्जन क्या है? पूछेगा कि भारत में सर्वाधिक रेल का विस्तार किसके द्वारा कराया गया था? लॉर्ड कर्जन के द्वारा कराया गया था। रिपन को हम लोग प्यार से सज्जन रिपन के नाम से भी जाना करते हैं। कोई दिक्कत? सज्जन रिपन के नाम से किस वायसराय को जानते हैं? रिपन को जानते। लॉर्ड कॉर्नवालिस के बारे में जान लीजिए कि अस्थाई बंदोबस्त का जनक लॉर्ड कॉर्नवालिस को माना जाता है। किन्हीं को कोई दिक्कत? अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है? बिहार स्पेशल से ये संबंधित क्वेश्चन है। बिहार स्पेशल से संबंधित क्वेश्चन आपके एग्जाम में बिहार स्पेशल से भी 4-5 क्वेश्चन बनती है। आपके एग्जाम में बिहार स्पेशल से भी 4-5 क्वेश्चन बनती है। इस क्वेश्चन का आप लोग तेजी से जवाब दीजिए। क्या है? ये बीपीएससी 2017 का पूछा हुआ क्वेश्चन, बीपीएससी 2017 का पूछा हुआ क्वेश्चन कि सबसे बड़ा चाय उत्पादक जिला कौन सा है? कौन सा हो जाएगा? किशनगंज हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा? किशनगंज सबसे ज्यादा। कोई दिक्कत? बढ़े अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। 18 नंबर क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए और तेजी से प्यार से इसका आंसर लगाइए। 18 नंबर क्वेश्चन को तेजी से पढ़िए और इसका आंसर लगाइए कि कैपेन के वर्गीकरण योजना के अनुसार उत्तर प्रदेश और बिहार किस प्रकार जलवायु में आते हैं? किस प्रकार के जलवायु में आते हैं? कौन सा प्रकार के? CWG प्रकार के। बिहार में कौन से? उत्तर बिहार और ये उत्तर प्रदेश में किस प्रकार की जलवायु? CWG, CWG। AW तेजी से आप लोग कमेंट करें, AW प्रकार की जलवायु किधर पाई जाती है? AW प्रकार की जलवायु किधर पाई जाती है? प्रायद्वीपीय पठार में। कहां पे? प्रायद्वीपीय पठार में। प्रायद्वीपीय पठार में या कर्क रेखा के दक्षिण, कर्क रेखा के दक्षिण। किन्हीं को कोई दिक्कत? नहीं ना? WFC प्रकार की जलवायु कहां पे पाई जाती है? WFC प्रकार की जलवायु कहां पे पाई जाती है? तेजी से आप लोग कमेंट करें। अरुणाचल प्रदेश और सिक्किम में। यह सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश में कहां पे पाई जाती है? सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश में कहां पे? सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश। किन्हीं को कोई दिक्कत? नहीं दिक्कत? दो तीन और आपसे पूछते हैं, उसका आप लोग जवाब दे दीजिए। दो तीन और जलवायु के बारे में पूछते हैं, उसका तेजी से आप लोग जवाब दीजिए। ई प्रकार की जलवायु कहां पाई जाती है? ई प्रकार की जलवायु आपके एग्जाम में पूछेगा कि ई प्रकार की जलवायु, यह जलवायु जम्मू कश्मीर में, जम्मू कश्मीर में पाई जाती है। इन्हीं को कोई दिक्कत? ई प्रकार की जलवायु कहां पाई जाती है? जम्मू कश्मीर में। लद्दाख भी लिख लीजिए। कहां पे? लद्दाख में। कोई दिक्कत?
नहीं दिक्कत। एक और आप बता दीजिए, ए एस प्रकार की जलवायु कहाँ पाई जाती? ए एस प्रकार की जलवायु, ए एस प्रकार की जलवायु कहाँ पाई जाती है? ए एस प्रकार की जलवायु कहाँ पे पाई जाती है? तेजी से आप लोग इसका कमेंट करें। कहाँ पे? तमिलनाडु में। कहाँ पे पाई जाती है? तमिलनाडु में पाई जाती है। तमिलनाडु में। किन्हीं को कोई दिक्कत? तमिलनाडु में। आपके एग्जाम में ये पूछेगा कि DFC प्रकार की जलवायु कहाँ पे? अरुणाचल प्रदेश और सिक्किम में। AW प्रकार की जलवायु प्रदूपीय पठार में पाई जाती है। कोई दिक्कत? WCWG प्रकार की जलवायु बिहार में पाई जाती है। कोई दिक्कत नहीं। AS प्रकार की जलवायु तमिलनाडु में पाई जाती है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन बिहार दरोगा का पूछा हुआ है। कौन सा हो जाएगा? तेजी से आप लोग इसका जवाब दीजिए। कौन सा हो जाएगा? ये सभी तेजी से इसका जवाब दीजिए। चलिए तेजी से आप लोग इसका जवाब दीजिए, क्या हो जाएगा? मौलिक कर्तव्य किस समिति के सिफारिश पर भारतीय संविधान में जोड़ा गया था? भारतीय संविधान में किस समिति के सिफारिश पर जोड़ा गया, ये पूछ रहा है। किस समिति के सिफारिश पर? स्वर्ण सिंह समिति के सिफारिश पर यह जोड़ा गया है। स्वर्ण सिंह समिति के सिफारिश पर यह जोड़ा गया। किन्हीं को कोई दिक्कत? स्वर्ण सिंह समिति के सिफारिश। मूल कर्तव्य, इसकी चर्चा हमारे संविधान में संविधान के भाग 4 का क में किया गया। कोई दिक्कत? अनुच्छेद कौन सा है? अनुच्छेद 51 का क। अनुच्छेद कौन सा? 51 का क। अनुच्छेद 51 का क। किन्हीं को कोई दिक्कत? नहीं दिक्कत। आइए, स्वर्ण सिंह समिति के द्वारा किया गया। मौलिक कर्तव्य वर्तमान में कुल कितने हैं? वर्तमान में यह 11। वर्तमान में 11 मूल कर्तव्य है। किन्हीं को कोई दिक्कत? बढ़े अगले क्वेश्चन की ओर। केलकर समिति किससे संबंधित है? कर एवं सुधार से। केलकर समिति किससे संबंधित है? कर एवं सुधार से। केलकर समिति किससे संबंधित है? कर एवं सुधार से। कर सुधार से। आपके एग्जाम में यह पूछ लिया जाएगा कर एवं सुधार किस समिति से संबंधित है? केलकर समिति से सुधार। कोई दिक्कत? नहीं। अगला, रेखीय समिति किससे है? प्राकृतिक आपदा से। रेखीय समिति किससे संबंधित है? प्राकृतिक आपदा से। प्राकृतिक आपदा प्रबंधन से। कोई दिक्कत? प्राकृतिक आपदा किससे संबंधित है? रेखीय समिति से। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है? बिहार दरोगा 64 पोस्ट में यह पूछा हुआ क्वेश्चन था। बिहार दरोगा 64 पोस्ट में यह पूछा हुआ क्वेश्चन था। निम्नलिखित में से एक कृत्रिम पारिस्थितिकी तंत्र का उदाहरण है। कौन सा है पारिस्थितिकी तंत्र का उदाहरण? तेजी से आप लोग इसका जवाब दीजिए, कौन सा है? ऑप्शन नंबर ए कह रहा है कि झील, ऑप्शन नंबर बी कह रहा है कि वन, ऑप्शन नंबर सी कह रहा है तालाब, और ऑप्शन नंबर डी कह रहा है खेत, फसल का खेत। कौन सा मेरा सही हो जाएगा? सही कौन सा मेरा हो जाएगा? डी नंबर मेरा राइट आंसर हो जाएगा। डी नंबर मेरा राइट आंसर। किन्हीं को कोई दिक्कत? आशा और उम्मीद करते हैं आप लोग अच्छे से नोट करते जा रहे होंगे। जो चीज एक्स्ट्रा बोलते हैं उसको भी नोट करते जाइएगा। आपके एग्जाम में उससे भी क्वेश्चन, ये तो सिर्फ एक सिंपल ले के आ रहे हैं आपके आगे कि ये सब देखो पूछा हुआ है, यहां से आपके एग्जाम में क्वेश्चन बनती है।
यहाँ यहाँ से क्या बनती है, आपके एग्जाम में क्वेश्चन बनती है। समझ गए? ऐसा नहीं होगा कि यही आपके एग्जाम में सेम यहाँ से उठा के आपके एग्जाम में छप जाएगा, ऐसा नहीं होगा, ऐसा नहीं होता है। समझ गए? बड़े अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन देखिए, 21 नंबर क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए और तेजी से इसका आंसर लगाइए, तेजी से आप लोग इसका आंसर लगाइए। निम्नलिखित में से सत्य शोधक समाज के संस्थापक कौन थे? ये बीपीएससी 2022 का पूछा हुआ क्वेश्चन, बीपीएससी 2022 का पूछा हुआ क्वेश्चन बीपीएससी 2022 का पूछा हुआ क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से सत्य शोधक समाज के संस्थापक कौन सा हो जाएगा मेरा राइट आंसर? मेरा राइट आंसर ज्योतिबा फुले हो जाएगा। सत्य शोधक समाज की स्थापना ज्योतिबा फुले ने किया था। राजा राम मोहन राय ने किसकी स्थापना किया था? ब्रह्म समाज की स्थापना, ब्रह्म समाज की स्थापना, किन्हीं को कोई दिक्कत? आत्मीय समाज की स्थापना, आत्मीय आत्मीय समाज स्थापना। आप लोग तेजी से इसका जवाब दीजिए, दयानंद सरस्वती ने किस समाज की स्थापना की? तेजी से आप लोग कमेंट कीजिए कि दयानंद सरस्वती ने किसकी स्थापना किया था? दयानंद सरस्वती ने किसकी स्थापना किया था? किसका किया था? तेजी से। आर्य समाज की स्थापना किसका किया था? आर्य समाज की स्थापना। आर्य समाज की स्थापना किसने किया था? दयानंद सरस्वती ने आर्य समाज की स्थापना। किन्हीं को कोई दिक्कत? यहां तक किन्हीं को कोई दिक्कत नहीं? चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन मेरा है, देख लीजिए अगला क्वेश्चन कौन सा है। ये बिहार दरोगा 2021 में पूछा हुआ क्वेश्चन, बिहार दरोगा 2021 का पूछा हुआ क्वेश्चन है। तेजी से 22 नंबर क्वेश्चन का जवाब दीजिए। 22 नंबर क्वेश्चन मेरा क्या कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सा भारत का मानक यमोत्तर रेखा है? यमोत्तर कौन सा, यानी कि भारत का मानक समय रेखा कहां से लिया जाता है? कहां से लिया जाता है? ऑप्शन नंबर ए पढ़िए, 82.82 पश्चिम। ऑप्शन नंबर बी पढ़िए, 82.82 पूर्व से, 85 डिग्री 30 मिनट पूर्व से और 74 डिग्री 30 मिनट पश्चिम से। कहां से? तो मेरा राइट आंसर हो जाएगा बी नंबर। बी नंबर मेरा राइट आंसर, 82 डिग्री पूर्व से। कोई दिक्कत? यह यूपी मानक समय रेखा भारत के यूपी राज्य से लिया जाता है, यूपी राज्य से, जो कि नैनी नामक स्थान से लिया जाता है, नैनी नामक स्थान से लिया जाता है समय का मानक रेखा। कोई दिक्कत? नैनी नामक स्थान से। चलिए, शंकरगढ़ के नैनी नामक स्थान से। ये बीपीएससी टीआरई 2023 में पूछा हुआ क्वेश्चन। तेजी से आप लोग इसका आंसर दीजिए कि देश की कुल आय को उसकी जनगणना से विभाजित करने पर प्राप्त आय को क्या कहा जाता है? तेजी से आप लोग इसका जवाब दीजिए, इस क्वेश्चन का तेजी से आप लोग जवाब दीजिए कि इसका आंसर क्या हो जाएगा। 23 नंबर का आंसर क्या हो जाएगा? तेजी से आप लोग इसका जवाब दीजिए, इसका आंसर क्या हो जाएगा? राष्ट्रीय आय ऑप्शन ए में दिख रहा है, सकल घरेलू उत्पाद ऑप्शन बी में दिख रहा है, प्रति व्यक्ति आय ऑप्शन सी में दिख रहा है, ऑप्शन डी कह रहा है उपयुक्त में से एक से अधिक। कौन सा मेरा सही आंसर है? तेजी से आप लोग इसका जवाब दें, तेजी से इसका जवाब दें। कौन सा मेरा राइट आंसर होगा? सकल घरेलू उत्पाद। सकल घरेलू उत्पाद क्या है? मेरा राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आइए अगला क्वेश्चन, 24 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि निम्नलिखित समितियों में से किसने मात्र पोषक तत्वों की आवश्यकता को आधार पर गरीबी रेखा को निर्धारित किया था? तेजी से इसका जवाब दीजिए, आप लोग तेजी से इसका जवाब दीजिए, तेजी से आप लोग जवाब दीजिए।
तेजी से आप लोग जवाब दीजिए। तेजी से इसका जवाब दीजिए 24 नंबर क्वेश्चन का। ऑप्शन नंबर ए आ रहा लकड़वाला समिति, तेंदुलकर समिति, रंगराजन समिति। यह तीनों समिति किससे है? यह तीनों समिति गरीबी रेखा से संबंधित है। यह तीनों समिति किससे है? गरीबी रेखा से संबंधित। किन्हीं को दिक्कत? नहीं ना दिक्कत? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? डी नंबर मेरा राइट आंसर हो जाएगा। इसका डी नंबर मेरा राइट आंसर हो जाएगा। DAN और किसके द्वारा किया गया था? रथ के द्वारा किया गया था। किन्हीं को कोई दिक्कत? डी मेरा राइट आंसर हो जाएगा। किन्हीं को कोई दिक्कत? चलिए अगले क्वेश्चन की ओर हम बढ़ते थे। यह कैलोरी पोशाक यानी कैलोरी के आधार पर किया गया था। चलिए अगला क्वेश्चन 26 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है? तेजी से बढ़िए। 26 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि BPSC TRE 2023 में पूछा हुआ क्वेश्चन है। मानव आंख में किसी वस्तु का प्रतिबिंब बनता है? कहां पे बनता है? रेटिना पर बनता है। रेटिना पर किसी वस्तु का प्रतिबिंब बनता है। किसी वस्तु का प्रतिबिंब कहां बनता है? रेटिना बनता है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए 26 नंबर क्या करा। निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन मनुष्य में रक्त के जमने के लिए जिम्मेदार होता है? जमने के लिए जिम्मेदार कौन सा है? विटामिन के। विटामिन के। विटामिन सी क्या? एस्कॉर्बिक एसिड के नाम से जाना जाता है। एस्कॉर्बिक एसिड के नाम से। विटामिन सी एक ऐसी विटामिन है जो हमारे शरीर में हमेशा प्रवाहित होती रहती है। जो स्टोर हमारे शरीर में स्टोर विटामिन सी नहीं होती है। विटामिन सी किसमें पाया जाता है? आंवला में सर्वाधिक मात्रा में पाया जाता है। विटामिन ए की कमी से रतौंधी रोग होता है। विटामिन ई की कमी से आप लोग तेजी से कमेंट करें। विटामिन ई की कमी से क्या होता है? तेजी से आप लोग कमेंट करें। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। यूपीपीसीएस 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 2022 में पूछा गया क्वेश्चन है कि मानव शरीर में प्रोटीन का पाचन निम्न में से किस अंग से प्रारंभ होती है? कहां से प्रारंभ होती है? तेजी से आप लोग इसका जवाब दीजिए कि मानव शरीर में प्रोटीन का पाचन किस अंग से होती है? कहां से होती है? तेजी से आप लोग जवाब दीजिए। कहां से होती है? अमाशय से होती है। अमाशय से होती है। कहां से होती है? अमाशय से होती है। किन्हीं को कोई दिक्कत? प्रोटीन का पाचन कहां से होती है? अमाशय से होती है। वसा और प्रोटीन का पाचन कहां से होती है? अमाशय से होती है। यहां तक किन्हीं को कोई दिक्कत? वसा का भी, वसा का पाचन, वसा का पाचन कहां पे? भोजन का संपूर्ण पाचन कहां पे होती है? छोटी आंत में होती है। भोजन का संपूर्ण पाचन पाचन होती मुख से क्या होती है? मुख से क्या होती है? तेजी से आप लोग इसका कमेंट करें। तेजी से आप लोग बताइए कि मुख से क्या होती है। तेजी से आप लोग कमेंट करें। यकृत क्या है? हमारे शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि। यकृत क्या है? हमारे शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है। कोई दिक्कत? चलिए अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन SSC
असिस्टेंट 2024 में पूछा गया है कि पौधे में जल का परिवहन किस माध्यम से होता है। पौधे में जल का परिवहन किस माध्यम से होता है? जाइलम के द्वारा जल का परिवहन होता है। कोई दिक्कत? भोजन का फ्लोएम के द्वारा किया जाता है। कोई दिक्कत? अगला क्वेश्चन, टाइम को देखते हुए तेजी से आप आगे बढ़िए। 29 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि किस विटामिन में, ये क्वेश्चन गलत लिखा, जिस विटामिन में कोबाल्ट होता हुआ कौन सा? अच्छा, जिस विटामिन में कोबाल्ट पाया जाता है वह विटामिन कौन सा? कौन सा विटामिन में कोबाल्ट पाया जाता है? विटामिन B12 में कोबाल्ट पाया जाता है। विटामिन B12 में कोबाल्ट पाया जाता है। B1 तेजी से जवाब दे, B2, B6 तेजी से आप लोग इसका जवाब दीजिए। तेजी से आप लोग B6 के बारे में एक शब्द कमेंट करें तेजी से। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन देखिए क्या कर रहा है। 30 नंबर क्वेश्चन, यूपी पीसीएस 2022 का पूछा हुआ क्वेश्चन। यूपी पीसीएस 2022 का पूछा हुआ क्वेश्चन कि गैस जो धान के खेत से उत्सर्जित होती है तथा भूमि में तापमान में वृद्धि करती है, क्या है क्वेश्चन? तेजी से पढ़ें। कि धान के खेत से उत्सर्जित होती है तथा भूमि तापमान में वृद्धि करती है, कौन सा गैस है? तेजी से आप लोग इसका जवाब दीजिए। कौन सा गैस है? तेजी से आप लोग इसका जवाब दीजिए। ऑप्शन नंबर ए कह रहा है नाइट्रोजन। ऑप्शन नंबर ए क्या कह रहा है? नाइट्रोजन कर। किन्हीं को कोई दिक्कत? बी नंबर कह रहा है कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन कह रहा है, मीथेन कह रहा है। कौन सा मेरा राइट आंसर है? तेजी से बता। धान के खेत से कौन सा गैस निकलता है? मीथेन गैस निकलता है। कार्बन डाइऑक्साइड क्या है? खाना बनाने, रोटी से कौन सा गैस निकलता है? कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलता है, जो कि सबसे ज्यादा गर्म गैस है। कोई दिक्कत? यहां तक किन्हीं को कोई दिक्कत नहीं? आशा और उम्मीद करते हैं आप लोग मन लगाकर घर पे तैयारी करते होंगे एग्जाम का। कोई दिक्कत? किन्हीं को किसी प्रकार का दिक्कत नहीं होना चाहिए। और जितना सारा हम बोर्ड पे लिखते हैं कोशिश कीजिए उसका एक नोट्स बनाइए। नोट्स बनाकर उसको रिवीजन हमेशा करते रहिए। नोट्स बनाकर उसका हमेशा रिवीजन करते रहिए। समझ रहे मेरी बात को? और रिवीजन जितना कीजिएगा उतना आपका जीएस स्ट्रांग होगा। जीएस स्ट्रांग होगा। देख रहे हैं आपके एग्जाम में यही टाइप से क्वेश्चन पूछा जाता है। ये कोई जरूरी नहीं कि यूपी पीसीएस का पूछा हुआ क्वेश्चन आपसे नहीं पूछा। ये 2022 में ही पूछा गया था, अभी 26 चल रही है। हो सकता है इस पैटर्न आपको ले ले। कोई दिक्कत? इस टॉपिक से क्वेश्चन आपके एग्जाम में आती है, हमेशा याद रखिएगा। चलिए खत्म हो गई। किन्हीं को कोई दिक्कत नहीं ना? फिर मिलते हैं हम लोग अगले क्लास में मिलते हैं। कोई दिक्कत नहीं ना? फिर मिलते हैं हम लोग अगले क्लास में। आशा और उम्मीद करते हैं आप लोग मन से पढ़ते होंगे। चलिए जय हिंद, सभी को धन्यवाद।